रियलिटी चेक ऑफ सीएफए। क्या आपको सीएफए करना चाहिए? क्या ये एक डाइंग कोर्स है? क्या इसकी वैल्यू खत्म होते जा रही है? क्या मैं इतने सारे पैसे लगा रही हूँ सब वेस्ट होते जा रहे हैं? ओ माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे दिमाग में। डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर। पूरी वीडियो जरूर देखो, पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाएगा कि आपको सीएफए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके मिथ्स क्या है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड एवरीथिंग। तो मैंने ये वाली वीडियो इसलिए बनाने का सोचा क्योंकि थोड़े महीनों पहले मैंने देखा था कि समवन मेंशन्ड सीएफए इज अ डाइंग कोर्स, बट एज आई एम आल्सो डूइंग सीएफए, यार ये जानना तो बनता है क्या ये सच्ची में डाइंग कोर्स है कि बस ऐसे ही बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज जैसे एमबीए बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसे सीएफए आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसलिए डाइंग कोर्स हो रहा है। सो यस, लेट्स गेट इनटू द रियलिटी चेक। पूरी वीडियो जरूर देखना, बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं मेनली 2 टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। क्या सीएफए वर्थ है 2025 में करना, 2026 में करना, 2027 में करना, या जब भी आप करना चाहते हो, ठीक है। पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे, और सेकेंडली हम बहुत सारे मिथ्स बस्ट करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है सीएफए को लेके। तो चलो गाइस डिस्कस करते हैं कि सीएफए वर्थ है कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि सीएफए वर्थ है, टोटली वर्थ है। द ओनली रीजन बीइंग सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था 5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड ही सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, ठीक है। ये वाली रिपोर्ट मैंने जब देखी थी तो ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स पुरानी थी। अब अगर हम चेक करेंगे तो यार कितना ही बढ़ गया होगा, लेट से 10% बढ़ गया होगा हम लोगों का जो वो होता है, तब भी यार वो बहुत ज्यादा कम है हम लोगों की पॉपुलेशन को देखते हुए, राइट। फर्स्ट रीजन बीइंग दैट। लेकिन अगर आप दूसरे वाले कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे लाइक यूएसए जहाँ पे 55% है, चाइना जहाँ पे 13% है, तो वो बहुत ज्यादा है। और वी नो इंडिया अभी बहुत ज्यादा बूम स्टेज पे है, तो ऑब्वियसली हम लोगों के जो एफडीआईज हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसे इंडिया के अंदर आने वाले हैं। बहुत सारे पैसे हम लोगों के स्टॉक मार्केट के अंदर अब फॉरेन के थ्रू आएंगे ही आएंगे। और अब हम लोगों की इंडियन पब्लिक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट की तरफ आने के लिए, राइट। दे आर पुटिंग इन देयर मनी, पुटिंग इन देयर सेविंग्स इन ऑर्डर टू ग्रो देयर मनी। तो यार अब क्वेश्चन आता है कि जब इतना सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आने ही वाला है तो ऐसे कौन लोग होंगे जो इतने सारे पैसे को 100 करोड़ 1000 करोड़ इतने सारे बड़े बड़े जो पोर्टफोलियोज होंगे उनको मैनेज करेंगे? वो हम ही लोग होंगे जो सीएफए कर रहे हैं। द ओनली रीजन बीइंग इन लोगों को इसी चीज के लिए ही स्पेसिफिकली नॉलेज दी जाती है। अगर आप सीएफए का करिकुलम देखेंगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इन सबको ही कवर करता है। तो जब आपको ये सारी नॉलेज ऑलरेडी सीएफए दे रहा है, और जैसा हम लोगों का इंडियन मार्केट है जो कि अभी बूम करने वाला है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर कोर्स इज श्योरली गोइंग टू बी अ हिट। तो चलो अब मैं बात करती हूँ मिथ्स के बारे में। हम लोगों को लगता है यार मैं सीएफए कर लूंगी तो ऐसा हो जाएगा, अरे यार सीएफए नहीं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, यार ये करना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। चलो गाइस पूरे के पूरे मिथ्स A to Z बर्स्ट करते हैं कि सीएफए से आपको कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सीएफए आपको कितनी हेल्प करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने सीएफए लेवल 1 कर लिया, मेरी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी और मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। तो सबसे पहला मिथ ही यही आता है सीएफए गारंटीज। क्या गारंटीज हाई पेइंग जॉब? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज आप सीएफए कर रहे हो डजंट मेक इट श्योर कि यार आप एकदम ही हाई पेइंग करियर पे जाएंगे, जरूरी नहीं है। बिकॉज यार आप इसको सीए के एग्जाम्पल से सीखे, यार कितने सारे लोग सीए करते हैं पर सबके स्किल सेट्स अलग होती है, राइट। अब कोई सेम बंदा जो सीए कर चुका है उसकी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टीज नहीं होगी, लेकिन दूसरे बंदे की उसी सेम चीज में एक्सपर्टीज होगी। वो उन वाले फाइनेंशियल टॉपिक्स को बहुत ज्यादा इन डेप्थ समझता है, वो इन सब चीजों को प्रैक्टिकली ज्यादा जानता है, वो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा वर्क कर चुका है एक्सपीरियंस वाइज। तो यार ये सब चीजें ऑब्वियसली मैटर करती है, राइट। सिमिलरली गोज फॉर योर सीएफए। यार जस्ट बिकॉज तुमने सीएफए क्लियर कर लिया इट डजंट गारंटी यू एनीथिंग, इट जस्ट गारंटीज यू कि हाँ तुमको बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस आ चुकी है, तुम काफी अच्छी नॉलेज रखते हो फाइनेंस टॉपिक्स के ऊपर, बट क्या तुम उसको एप्लीकेशन बेस्ड चीजों में समझ पा रहे हो? क्या तुम उस चीज से एक्शन में फायदा कर पा रहे हो? जस्ट बिकॉज मैंने तुमको सिखाया स्टॉक्स कैसे अच्छे से पिक करते हैं, क्या तुम सच्ची में कर पा रहे हो कि नहीं? ये चीज तो पर्सन पे डिपेंड करती है, राइट। तो इसीलिए आपका फर्स्ट मिथ यही होता है कि गारंटी कुछ नहीं करता है भाई सीएफए। अगर तुम इस वाले माइंडसेट के साथ आ रहे हो मैंने सीएफए कर लिया मेरी लाइफ सॉर्टेड है, यार तुम यूपीएससी का एग्जाम नहीं लिख रहे हो, ठीक है। जहाँ पे तुमने यूपीएससी का एग्जाम लिखा तुम आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, ऐसा नहीं होता है इस पर्टिकुलर थिंग में, ठीक है।
तो आपको अगर नॉलेज के लिए जाना है, आपको सीखना है स्टॉक मार्केट्स कैसे वर्क करती है, इक्विटीज कैसे आप फाइंड कर सकते हो, स्टॉक्स कैसे पिकअप कर सकते हो, फंडामेंटल रिसर्च कैसे की जाती है, पोर्टफोलियोज कैसे मैनेज किए जाते हैं, दैट्स वेयर सीएफए कम्स अप इनटू पिक्चर। पर व्हेन आई से दिस, यार ऐसा नहीं है कि सीएफए आपको हाई पेइंग जॉब नहीं दिला सकता, दिला सकता है, पर गारंटी किसी चीज की नहीं है, ये वाली चीज याद रखना। लाइफ और मार्केट्स एकदम सेम होती है, सर्टेनिटी इधर किसी चीज की नहीं है, अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो मिथ वन बस्टेड कि यार सीएफए गारंटी करता है मेरी हाई पेइंग जॉब को, सॉरी इट्स नॉट। हाई पेइंग जॉब डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पे और आपकी नॉलेज पे। और एक और चीज यार, आप ना देखोगे कि आप एमबीए करते हो, आपके लिए कॉलेज प्लेसमेंट्स अरेंज किए जाते हैं, बट सीएफए में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खुद से कि आप जॉब ढूंढे, तो आपका इधर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट बढ़ जाता है। आपको आपके लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स, आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, आपके फ्रेंड, मतलब सबसे थोड़ा हेल्प लेके, प्लस सारे के सारे कंपनीज के पोर्टल्स में जाके अप्लाई करके, ये सब मेहनत आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अब चलो यार बात करते हैं मिड टू की। मिड टू सेज कि यार सीएफए ना सिर्फ फाइनेंस पीपल के लिए है, जिनको फाइनेंस समझता है, जिनके पास फाइनेंस डिग्रीज है, वही सीएफए करते हैं। तो लेट्स बस्ट इट आउट। तो अगर आप सोचते हो कि यार जस्ट बिकॉज उस बंदे ने अकाउंटेंसी पढ़ रखी है, यार उस बंदे का फाइनेंस बैकग्राउंड, उस बंदे ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, यार उसने तो बीकॉम किया था यार, तो फिर उसका बैकग्राउंड है फाइनेंस से रिलेटेड, सिर्फ वही सीएफए कर सकता है। तो पर ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये वाली डिग्री ओपन टू ऑल होती है, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ रहना चाहिए, ऐसा पहले था, अब तो वो भी नहीं है। आप किसी न किसी ग्रेजुएशन डिग्री में एनरोल्ड रहने चाहिए, और आप जब सेकंड ईयर में होते हो आप लेवल 1 दे सकते हो, ठीक है। लेट्स से आप बीकॉम कर रहे हो और सेकंड ईयर में हो, तो आप आराम से दे सकते हो। सिमिलरली अगर आप ह्यूमैनिटीज कर रहे हो और आप सेकंड वाले ईयर में हो, तो आप लिख सकते हो। पहले वाली चीज नहीं थी, बट नाउ दिस हैज बीन स्टार्टेड। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से रहो, ये एक इक्वल प्लेइंग एज होता है। कहने का मतलब हर एक सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सारे ही फील्ड्स को सपोर्ट कर रहा होता है। लेट्स से अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आती हूँ, हो सकता है कि मेरा क्वांटिटेटिव मेथड्स, मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं होगा। समवेयर डाउन अगर वही कोई साइंस स्टूडेंट आता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट आता है, उसका मैथ्स कंपैरेटिवली मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बट अगेन मैंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट बीकॉम में पढ़े हुए रहते हैं, तो मेरा उधर एज रहता है। तो ये प्लेन सेफ एज होता है। कहने का मतलब यार आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में, सारे ही जो भी आप लोग कोर्स कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचने का कि यार मैंने ये नहीं किया इसलिए मैं सीएफए नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा मिथ था कि सीएफए से वही लोग करते हैं जिनको फाइनेंस का बैकग्राउंड होता है, रॉन्ग। इट कैन बी डन बाय एनीवन, सो दैट्स द रियलिटी। मिथ 3, सीएफए इज हार्डर देन एफआरएम, सीए एंड एमबीए। इज इट एक्चुअली ट्रू? तो यार सच बोलूं तो सीएफए हार्ड तो है, नो डाउट सीएफए हार्ड है, पर अगर आप इतना टाइम दे रहे हो जितना कि वो सच्ची में डिजर्व करता है, तो यार वो इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप कोई भी एग्जाम ले लो यार, फॉर दैट मैटर सीए का ले लो, वो टफ नहीं होता क्या? सारे ही एग्जाम अपने अपने लेवल पे टफ होते हैं, पर आप कितने सीरियसनेस के साथ उस चीज को अप्रोच करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीएफए इज टफ बट नॉट दैट टफ अगर आप उतना ज्यादा टाइम दे रहे हो, उतना सीरियस हो जितना कि वो डिमांड करता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना सीएफए इसलिए भी टफ लगता है क्योंकि यार इसका कोर्स का पे जो होता है वो बहुत हाई होता है। आपको लिटरली एग्जाम लिखने के लिए ऑलमोस्ट 1,25,000 मतलब $1,200 या फिर $1,500 तक देना पड़ता है, अभी जो रिसेंट वाले चेंजेस आए हैं उसके बाद। तो यार वो बहुत ज्यादा हाई मनी हो जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो, प्लस 18% जीएसटी, डोंट फॉरगेट गाइस। तो यार ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है, इसलिए हम लोगों को लगता है कि यार ये और ज्यादा टफ है व्हेन कंपेयर टू अदर्स। पर ऐसा नहीं है गाइस, आपको जितना टाइम देना चाहिए इस चीज को देना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को क्रैक करने के लिए सीएफए के फ्री रिसोर्सेज चाहिए या फिर आपको एक प्रेप प्रोवाइडर चाहिए, तो गाइस आपको इन सब चीजों के रिलेटेड भी ना वीडियोस मिल जाएगी। मैंने बताया कि कौन सा प्रेप प्रोवाइडर आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने इवन ये भी बताया है कि आपको सीएफए लेवल 1 फ्री में करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप मेरा चैनल एक बार चेकआउट कर लीजिएगा गाइज। सो गाइज आई रियली होप कि आपके थोड़े जो बेसिक मेथड्स होते हैं जो कि मैंने बस्ट किए हैं अभी फिलहाल। एंड डू यू ऑल्सो फील कि सीएफए डाइंग कोर्स है, और अगर है तो क्यों है, और अगर आपको लगता है नहीं है तो क्यों है? क्योंकि मैंने तो आपको अपना पर्सपेक्टिव बता दिया कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो आप भी मेरे को बताइए कमेंट्स में। और गाइज अपने उस फ्रेंड के साथ ये वाली वीडियो शेयर कर दो जो तड़प रहा है सीएफए बनने के लिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।